अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के व्लॉग में हम शॉपिंग पे जाएंगे और फिर मैं आपको एक पिज़्ज़े का रिव्यू भी दूंगी। और अभी हम जिस रोड से गुज़र रहे हैं, ये रोड पे इतना स्ट्रीट फूड है कि आप इसको स्ट्रीट फूड रोड भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखें, बाइक्स फास्ट लेन पर चल रही हैं। हमारा मुल्क है तो हम कुछ भी यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे अभी दिखाती हूँ, ये स्पाइस जोन है। यहाँ से पिज़्ज़ा और बर्गर्स मिलते हैं। और अब आपको ये स्वीट क्रीम गुजरते हुए नज़र आ रही है। ये आइसक्रीम नहीं है, ये क्रीम है। और अब आप देख सकते हैं राउडीज़ के फेमस बर्गर। ये देखें दाल चावल की दुकान, और ये कोलिना रेस्टोरेंट है। इस रोड में आपको हर तरफ सिर्फ खाने की ही शॉप्स नज़र आएंगी। ये देखें, यहाँ पर हम गुज़र रहे हैं आइसक्रीम कॉर्नर्स पे। स्कूप जो है, अल्लाह बादशाह और बहुत सी आइसक्रीम्स की वैरायटी है। यहाँ पर ट्रैफिक लगता है जैम हो गई है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखें, हम पहला चौक क्रॉस कर रहे हैं और ये देखें कितना डेकोरेटेड है। और अब यहाँ से हम फ्रूट मंडी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ आपको हर तरह का फ्रूट मिल सकता है। रेट्स डिफरेंट होंगे, आप यहाँ बारगेनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ दूर दूर तक बस फ्रूट्स के स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं। लेकिन यहाँ फ़्रूट लेते वक्त आपको ध्यान से फ़्रूट लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको ख़राब फ्रूट भी मिल सकता है। बाय द वे, हम यहाँ से इसलिए गुज़र रहे हैं क्योंकि मॉडल टाउन का सारा रोड टूटा हुआ है। वहाँ से गुज़रने की जगह नहीं, नहीं तो हमारा रूट ये नहीं था, हमारा रूट मॉडल टाउन का रोड था। ये अब शिपिंग साइट्स आ गई हैं। यहाँ टीसीएस है, लेपर्स है। आपने पार्सल्स भेजने हों या आपको पार्सल्स आए हों तो आप यहाँ से आकर ले सकते हैं। रोड टूटने की वजह से इतनी कंजेस्टेड स्ट्रीट से गुज़रना पड़ रहा है। ये देखें, इतना रश है, अपनी टर्न का आपको वेट करना पड़ेगा। और अब हम उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पर मेरी बहुत सी यादें हैं। यहाँ पर हमारा ट्यूशन सेंटर था और यहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ने आते थे। और ये कॉर्नर पर आपको गोलगप्पे की रेहड़ी नज़र आएगी। यहाँ से मेरी सिस्टर्स गोलगप्पे खाती थी। ये हम उस स्ट्रीट से निकल आए हैं और ये देखिए, ये मॉडल टाउन का ही एरिया है। और ये देखिए कितना अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑलमोस्ट इसको 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन होते नज़र नहीं आती। ये आप देख सकते हैं हर जगह तोड़ फोड़ हो रही है। और ये है क्रेन। और जब मैं छोटी थी, मुझे इस क्रेन से बहुत डर लगता था। और यहाँ पर देखो, हमारे साथ से क्या गुजर रहा है, इतना बड़ा ट्रॉला। और यहाँ पर मॉडल टाउन का रोड ख़त्म हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। अब हम ख्वाजा सफदर रोड पर आ जाएंगे। और यहाँ पर हम फातिमा जिन्ना पार्क के पास से गुज़र रहे हैं। और ये आप लाइट्स देख सकते हैं। जिनको पार्क में राइड्स पसंद हैं, उनके लिए ये पार्क बहुत अच्छी जगह है। और वैसे भी फैमिलीज़ के साथ आप यहाँ पर आउटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। और जब आप सिग्नल्स पे खड़े हो जाएं तो सामने एड्स बोर्ड पर देख लिया करें, वहाँ अच्छी खासी डील्स चल रही होती हैं। ये देखिए, मैजियो की डोनर ऑफ़र चल रही है, वो कुछ डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। और ये हम आ गए हैं चिकन कॉटेज के पास, जिसका मैंने रिव्यू दिया था। और ये साथ अल्लाह मालिक है। चिकन कॉटेज का बाय द वे पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हम कैंट के एरिया में एंटर हो गए हैं। ये कैंट का वी मॉल है, यानी कि शॉपिंग मॉल है। और यहाँ से हम अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जे डॉट की शॉप पर आ गए हैं। जिनको जे डॉट का नहीं पता, तो उनको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जुनैद जमशेद मरहूम के आउटलेट्स हैं।
आप इनकी कलर स्कीम्स, इनके डिज़ाइंस देख सकते हैं। हमें तो मेहमानों के लिए सूट चाहिए थे, तो हम यहाँ सूट देखने आ गए हैं। यहाँ पर अब हम मेल्स के सूट देखने गुल अहमद के आइडियाज़ में आ गए हैं। और मेल्स के स्टफ़ में गुल अहमद के आइडियाज़ का फैब्रिक बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर हम खाड़ी आ गए हैं और यहाँ से हमने फ़ीमेल्स के सूट लेने हैं। यहाँ पर आप इनकी वैरायटी और इनके कलर्स देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे कपड़ों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। अब हम शूज़ देख लेंगे और बैग्स देख लेंगे और इसके बाद खाना खाने चलेंगे।
यहाँ पर सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम खाना खाने आ गए हैं। ये हम पिज़्ज़ा मैक्स पर आए हैं। ये इनकी बाहर की सीटिंग है, लेकिन हम अंदर बैठेंगे। सबसे पहले हमने फ़्राइज़ ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि इतनी शॉपिंग के बाद भूख बहुत लगी हुई थी और पिज़्ज़ा आने में अभी टाइम होना था। इनके फ़्राइज़ काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पर इनका पिज़्ज़ा आ गया है और ये हाफ़ एंड हाफ़ है, मतलब कि हमने एक ही पिज़्ज़े में डबल फ्लेवर ऑर्डर किए थे। और जो ही इनका पिज़्ज़ा आया था, मैंने इतनी बुरी न्यूज़ देखी। उस न्यूज़ के बाद मेरा कुछ भी खाने को बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था। इनका पिज़्ज़ा खस्ता तो था, लेकिन टेस्ट का मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा क्या था। मेरे साथ और भी लोग थे, तो मुझे उसे समझ आई कि कितना मुश्किल होता है प्रिटेंड करना कि हर चीज़ नॉर्मल है। मैंने नॉर्मल बिहेव करने की बहुत कोशिश की और मैंने बहुत मुश्किल से एक पीस खा लिया था पिज़्ज़े का। सैड न्यूज़ तो सैड न्यूज़ ही होती है, चाहे वो अपनों की हो या लोगों की हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बाद में पता लग गया कि वो फेक न्यूज़ थी। यहाँ पर सब ने खाना फिनिश कर लिया है, तो यहाँ पर ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।